A very good morning to all of you. तो एज़ वी हैव डिसाइडेड कि हमें आज जो है वो ये सेकंड चैप्टर करना है, तो आज हम लोग इसका टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और होपफुली आप सब ने जो मैंने इसकी समरी भेजी थी 3 पार्ट्स में, मैंने आपको इसकी समरी भेजी थी फॉर सेकंड चैप्टर की, वो शायद आप सब लोगों ने देख ली होगी। अगर ना देखी हो तो प्लीज़ पहले समरी देख लीजिए, क्योंकि समरी अगर आप देखते हो, समरी की वीडियो देखते हो, तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। सिंपल चैप्टर है, सिंपल ऐसे है, एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसमें शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर से। वैसे तो जो आपको मैंने वीडियो सेंड करी है समरी की, उसमें मैंने अबाउट द ऑथर बताया है, लेकिन फिर से रिवीजन के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। एजी गार्डनर, अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन इमिनेंट राइटर, वॉज बॉर्न इन 1865। एजी गार्डनर, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित, हाईली रेस्पेक्टेड कह सकते हो आप, रेप्यूटेड कह सकते हो, ऑनर्ड कह सकते हो, डिस्टिंग्विश्ड के लिए हाईली रेस्पेक्टेड, ऑनर्ड, या फिर हिंदी में प्रतिष्ठित। तो एजी गार्डनर जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट थे एंड एन एमिनेंट एसे राइटर, और एक बहुत ही अच्छे वेल नोन फेमस जो है वो एसे राइटर थे, निबंध लेखक थे। वॉज बॉर्न इन 1865, और उनका जन्म 1865 में हुआ था। एज अ जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़। एक जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने जो डेली न्यूज़ नाम से पत्रकार आता था, उसको उन्होंने एडिटेड भी किया था उसको, और उसके लिए काम भी किया था, उसके लिए जर्नलिज्म का काम किया था फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। 17 सालों तक लंदन में। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ ऐसे अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फ़ा ऑफ द प्लॉ। देखिए, अल्फ़ा ऑफ द प्लॉ जो है ये आपके वहाँ पे भी आया था जहाँ हम इसे पढ़ रहे थे, उसमें समरी में मैंने आपको बताया था। ये अल्फ़ा ऑफ द प्लॉ जो पेन नेम राइटर यूज़ करता था अपने ऐसे के लिखने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या पहले भी ऐसे होते थे, जो क्या कहते हैं अपना रियल नेम यूज़ नहीं करते थे। ऐसे लिखने में, पोइम लिखने में, या फिर ड्रामा लिखने में बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे, पोइट्स ऐसे थे, ड्रामाटिस्ट ऐसे थे, जो अपना रियल नेम यूज़ ना करके एक पेन नेम यूज़ करते थे, एक उपनाम यूज़ करते थे। और इनका जो एजी गार्डनर थे, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जो थे, इनका पेन नेम जो था वो था अल्फ़ा ऑफ द प्लॉ। इस नाम से उन्होंने काफ़ी सारे एसेज लिखे हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, वॉल्यूम्स मतलब बुक्स लिखी हैं ऐसे की। हिज प्रोमिनेंट एसेज आर, प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध एसेज कौन कौन से थे उनके, फेमस भी कह सकते हैं उसे। प्रीस्ट एंड द किंग्स, पेबल्स ऑन द शो, लीव्स इन विंड, ये इनके फेमस एसेज थे, जिसमें लीव्स इन द विंड जो है वो मैंने डिस्कस भी किया था, और बुक की आपको एक फ़ोटो भी उसमें लगाई हुई है मैंने, जो आपको वीडियो भेजा है। ही डाइड इन 1946, बट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। उनकी जो मृत्यु थी वो 1946 में हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने यूनिक राइटिंग्स के थ्रू, अपने अनोखी अनोखी रचनाओं के द्वारा हमेशा ही याद किए जाते रहेंगे। तो ये ऑथर के बारे में हो गया। अब हम इसमें जो है, जो हमारे ये एजी गार्डनर जी ने जो एस्से लिखा है उसके बारे में भी इसमें 2 लाइन लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ ले रहे हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगे पढ़ना। द लेसन अ फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर लीव्स इन विंड। जो बात ये वाली जो है ये आपके उसमें है, वीडियो में है। जो फेलो ट्रेवलर है ऐसे, ये एक बुक है इनकी, सिलेक्टेड एसेस की जो बुक है, लीव्स इन द विंड।
उसमें से लिया गया है। लीव्स इन द विंड बुक है, बुक में ये बहुत सारे ऐसे हैं, उनमें से एक ऐसे फेलो ट्रैवलर भी है, प्रोबेबली शायद पहला ऐसे ही है। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल एसे। ये पर्सनल एसे का एक बहुत ही अच्छा नमूना है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द ऑथर here describes how he develops a feeling of affection for a mosquito regarding him as a fellow traveler and a fellow mortal। यहाँ पे राइटर हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसे, हाउ ही डेवलप्स, कैसे उसके अंदर डेवलप हुई, कैसे अंदर उसके आई अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, एक अपनेपन की भावना, एक अफेक्शन की भावना, एक प्यार की भावना, लगाव की भावना, फॉर ए मॉस्किटो, मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रैवलर, की उसने उसे अपना एक सह यात्री मानना शुरू कर दिया या फिर सह मॉर्टल मानना शुरू कर दिया, जो कि उसी की तरह जो है वो मरणशील था, ऐसा उसने उसको अपना साथी मानना शुरू कर दिया। तो कैसे हुआ ये सब, ये हम इस ऐसे में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर एसे अ फेलो ट्रैवलर। शुरू करते हैं इसका टेक्स्ट। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉड इन टू द कैरेज फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन जो है वो कैरेज में, कैरेज कहते हैं कंपार्टमेंट को, कौन हम दोनों में से उस कैरेज में, उस कंपार्टमेंट में पहले आया था। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। यहाँ तक कि, इंडीड मतलब यहाँ तक कि मुझे कुछ समय तक ये भी नहीं पता था कि वो इस कैरेज में पहले से ही मौजूद है, पहले से ही है, वो है भी, उसकी प्रेजेंस का मुझे कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड। जिस गाड़ी में लेखक, जिस गाड़ी में राइटर सफ़र कर रहा था, वो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम गाड़ी थी, अंतिम ट्रेन थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली गाड़ी थी जो कई हर स्टेशन पर रुकती थी। एक पैसेंजर ट्रेन आप समझ सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन थी, मेल या एक्सप्रेस नहीं थी, बहुत धीरे धीरे। एन इनफाइनाइट लेजरली ट्रेन, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रेन थी। इनफाइनाइट मतलब अनंत, लेजर मतलब आराम वाली ट्रेन थी। तो ऐसी ट्रेन थी जिसको बहुत ज़्यादा आराम पसंद था। इनफाइनाइट, असीमित आराम पसंद था, मतलब कोई जल्दी नहीं थी, कोई भागने दौड़ने की जल्दी नहीं थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बहुत ही स्लो मूविंग थी। अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो इनफाइनाइट लेजर को आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हो स्लो मूविंग ट्रेन। स्लो मूविंग ट्रेन। ओके, तो वो कैसी ट्रेन थी जिसमें वो सफ़र कर रहा था? पहली बार ट्रेन की क्वालिटी क्या है कि वो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। दूसरी बात कि वो हर स्टेशन पे रुकती हुई जा रही थी, रुक रुक के चल रही थी। और तीसरी बात कि बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, ये तीनों बातें ट्रेन के बारे में उसने बताई हैं। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, चौथी बात, ये उनमें से ऐसी ट्रेन थी विच गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जिसमें बैठने के बाद आपको अनंत का अनुभव होगा। अनंत का अनुभव कैसे होगा कि आप एक बार बैठ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ट्रेन कभी रुकेगी ही नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे पहुंचेगी ही नहीं, बस चलती जाएगी, धीरे 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 चलती ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लगेगा कि ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये अनंत है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। तो ऐसी ट्रेन, ये उन ट्रेनों में से एक थी जिसमें बैठ के आपको अनंत का अनुभव हो, जिसमें बैठ के आपको ऐसा लगे कि आपकी जर्नी जो है वो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। टॉलरेबली मतलब इन आ गुड मैनर, अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। जब ये चली थी, व्हेन इट स्टार्टेड मतलब जब ये चली थी, इट वॉज टॉलरेबली फुल, तो ये पर्याप्त मात्रा में
जो है वो भरी हुई थी, फुल मतलब पैसेंजर्स से भरी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सर्ब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे ये जो है ट्रेन जो इंग्लैंड के बाहरी नगरी उपनगरीय इलाके थे, जो एक नगर होता है एक उपनगर होता है, जैसे ऐसे आप शहर से बाहर जाते जाओगे तो जो है तहसीलें आती जाएंगी, आपके गांव आते जाएंगे, तो ऐसे ही जैसे जैसे ये इंग्लैंड से बाहर जाती जा रही थी वैसे ही वैसे द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, जो यात्री थे वो एक या दो में उतरते जा रहे थे। अलाइटेड मतलब गेट डाउन, ये आपने फेलो ट्रैवलर में भी वर्ड आया है, ये सॉरी फेलो ट्रैवलर कह रहा हूँ, अ गर्ल विद अ बास्केट, ये जो वर्ड है ये गर्ल विद अ बास्केट में भी आया है, जहाँ पे राइटर हर स्टेशन पर उतर उतर के देख रहा था कि और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो ये अलाइटेड वर्ड जो है, अलाइटेड का मैंने वहाँ पे बताया था गेट डाउन, गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, ठीक है। तो जो पैसेंजर्स थे वो एक या दो के उसमें हर स्टेशन पे, द पैसेंजर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड, और जब तक हम लोगों ने लंदन का बाहरी हिस्सा क्रॉस किया, बाहरी रिंग क्रॉस किया, आई वॉज अलोन और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, तब तक शायद मैं उस कंपार्टमेंट में उस डिब्बे में अकेला बचा था, या फिर मेरा सोचना ऐसा है कि मैं अकेला था। ओके, या तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला था, या मैं कहूँ कि मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कंपार्टमेंट में अब अकेला बचा हूँ। जब तक जो है ट्रेन इंग्लैंड के बाहरी हिस्से तक पहुंची, बाहरी रिंग तक पहुंची, ठीक है, तब तक मुझे तब मुझे ऐसा लग रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ट्रेन में अकेला बैठा हूँ, या मैं कहूँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रेन में अकेला हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा, प्लीजेंट मतलब अच्छा, सेंस मतलब प्लीजेंट सेंस, एक अच्छी बात लग रही थी, एक अच्छा अनुभव हो रहा था, और फ्रीडम आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, ये सोच के ये वहाँ पे रह के एक कैरेज में, एक कैरेज मतलब कंपार्टमेंट, जॉल्टिंग कहते हैं झटके खाना, या फिर ज़ोर ज़ोर से हिलना, जॉल्टिंग नॉइजली आवाज़ करते हुए, थ्रू द नाइट, एक ऐसे कंपार्टमेंट में जो बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके खा रहा हो, आवाज़ कर रहा हो, रात्रि के समय में उस कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में अकेले होना एक बहुत ही अच्छा फ्रीडम का सेंस, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आज़ादी का अनुभव कराता है या अनुभव देता है। एक ऐसे डिब्बे में जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा हो, आवाज़ कर रहा हो, ठीक है, रात्रि के दौरान एक ऐसे कैरेज में यात्रा करना, एक ऐसे कैरेज में अकेले यात्रा करना जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा हो, आवाज़ कर रहा हो, एक बहुत ही अच्छा आज़ादी का अनुभव देता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, ये एक आज़ादी का, ये एक स्वतंत्रता का अनुभव देता है, वो भी बहुत ही एग्रीएबल फॉर्म में, बहुत ही सीमित रूप में, बहुत ही सहमति वाले रूप में, एग्रीएबल सहमति, एक सहमति के रूप में, एक सहमति वाले जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अनऑब्जेक्शनेबल रूप में जो है ये एक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो, इफ़ यू आर अलोन इन द कंपार्टमेंट, अगर आप कंपार्टमेंट में अकेले बैठे हो तो आपकी जो इच्छा है आप वो काम कर सकते हो।
यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो, एज लाउड एज यू कैन, जितनी तेज चाहो उतनी तेज, प्लीजेज जितनी तेज आपको पसंद हो अपने आप से बात करना, आप उतनी तेज अपने आप से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और उसके बाद भी आप इतनी तेज अपने आप से बात कर रहे हो, उसके बाद भी आपको कोई भी सुन नहीं रहा होगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। या फिर किसी जॉन नाम के, ये जोन्स, किसी जोन्स नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति से आप एक आर्गुमेंट, आप एक बहस जो है वो शुरू कर सकते हो। एंड रोल्ड हिम ट्रिम्फली, और उसे हरा भी सकते हो उस बहस में। इन द डस्ट, रोल हिम ट्रिम्फली इन द डस्ट मतलब उसे हरा भी सकते हो, गिरा भी सकते हो ज़मीन में, डस्ट में, ज़मीन में, धूल में मिला सकते हो, या फिर हरा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, इस बात के बिना भय के, इस बात के बिना डर के कि आप हार जाओगे उससे, या वो आपको हरा देगा, या वो आपको जो है वो कुछ जवाब देगा, इस बात के डर के बगैर आप किसी जोन्स नाम के व्यक्ति से आप कोई आर्गुमेंट शुरू भी कर सकते हो और उसे हरा भी सकते हो। तो आप जॉन नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति को, जो कि आपका शायद शत्रु भी है, काल्पनिक शत्रु को आप एक आर्गुमेंट के लिए, एक बहस के लिए आमंत्रित भी कर सकते हो, और उसे उस बहस में हरा भी सकते हो, उसे उस बहस में धूल भी चटा सकते हो, इस बात का के बिना डर के, इस बात के बिना भय के कि वो आपके ऊपर कोई काउंटर अटैक करेगा, कोई जवाब आपको देगा, इस बात के बिना भय के आप उसे हरा सकते हो, उसे कोई भी डिस्कशन में पछाड़ सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के ऊपर खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई आपको देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, आप कोई भी काम कर सकते हो। आप चाहो तो गाना गा सकते हो, आप चाहो तो डांस के 1-2 स्टेप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गोल्फ जो गेम है उसका एक स्ट्रोक मार सकते हो, उसका एक शॉट मार सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या कंचे जो होते हैं उनको आप ज़मीन पे बैठ के, फ्लोर पे बैठ के, जो ट्रेन का जो फर्श है उस पे बैठ के खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के आप ये सारे काम कर सकते हो। आप चाहो तो क्या कहते हैं, सर के बल खड़े हो जाओ, आप चाहो तो कोई गाना शुरू कर दो, आप चाहो तो कोई डांस के 1-2 स्टेप करना शुरू कर दो, या फिर गोल्फ जो गेम होता है उसका अभ्यास कर लो, 1-2 क्या कहते हैं शॉट मार लो, ठीक है। या बिना किसी रोक टोक के आप जो है फर्श पे कंचे खेलना शुरू कर दो। कोई भी आपके खेल में, किसी भी का काम में आपके कोई व्यवधान नहीं आएगा। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप चाहो तो जो खिड़की है उसको खोल सकते हो। यू कैन ओपन इट, आप चाहो तो उसे खोल सकते हो, या फिर आप उसे बंद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग आ प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट को, बिना किसी झगड़े को, बिना किसी बात को प्रोवोक करे हुए, बिना किसी झगड़े को हवा दिए बगैर, बिना किसी झगड़े का कारण बने बगैर आप जो हो ये सारे काम कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी करोगे, चाहे आप खिड़की खोलोगे या बंद करोगे या फिर उसको ऐसे ही रहने दोगे, ये कुछ भी करने से कोई भी झगड़ा, कोई भी क्या कहते हैं ऐसी बात को आप उत्साहित या उत्तेजित नहीं करोगे, एक्साइट नहीं करोगे।
हवा नहीं दोगे ये सारे काम करने के बाद। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोग जर्नी जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो आप जब अगर अपने लिए कोई विंडो खोल रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, अगर गर्मी लग रही है तो आप विंडो अगर खोल रहे हो तो पास वाला पैसेंजर तुरंत ऑब्जेक्शन करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बंद कर दो बंद कर दो, बहुत हवा आ रही है। या अगर आपको ठंड लग रही है और अगर आप बंद कर दे रहे हो तो फिर बराबर वाला तुरंत कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत जो है वो गर्मी है, इसे खुला रहने दो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन, ऐसा कोई भी जो है वो झगड़े को आप हवा नहीं दोगे, चाहे आप खिड़की को खोलो, चाहे आप विंडो को बंद कर दो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप दोनों जो खिड़कियां हैं वो खोल सकते हो, और शट बोथ, या दोनों बंद कर सकते हो। चाहे एक खिड़की खोलिए, चाहे दोनों खिड़की खोलिए, चाहे दोनों खिड़की खोल लीजिए, चाहे दोनों खिड़की बंद कर लीजिए, किसी भी बात का कोई ऑब्जेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं होगा। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आप चाहो तो इन्हें लगातार जो है वो खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। किस रूप में? जैसे कि आप कोई फेस्टिवल, जैसे कि आप कोई त्यौहार जो है मना रहे हो, किसका? आज़ादी का। आज़ादी के त्यौहार मनाने के रूप में आप इन विंडोज़ को बराबर खोल बंद भी कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ और ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप कोई सा भी कॉर्नर अपने बैठने के लिए, आप कोई सा भी कॉर्नर, कोई सी भी सीट अपने बैठने के लिए, लेटने के लिए चुन सकते हो, या फिर सारी सीटें, सारे कॉर्नर्स एक एक करके ट्राई कर सकते हो कि कहाँ बैठना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, कहाँ बैठना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस कॉर्नर में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये आप सारे कॉर्नर्स को एक एक बार करके ट्राई भी कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, आप चाहो तो लेट सकते हो। यू कैन लाई एट फुल स्ट्रेंथ, पूरे पैर फैला के लेट सकते हो, ऑन द कुशंस, कुशंस के ऊपर, तकियों के ऊपर, एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। जो डोरा एक कानून है, ठीक है, इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया था डोरा नाम से। डोरा की फुल फॉर्म आपके उसमें दे रखी है, अगर आप जो है लेसन पढ़ोगे। इसे कहते हैं डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1918। 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध चला था, पहला विश्व युद्ध, उसके दौरान इंग्लैंड में कुछ रक्षा कानूनों को प्रभावी बनाया गया था। कुछ कानून बनाए गए थे रक्षा के लिए, कुछ जो है वो रेगुलेशंस बनाए गए थे नागरिकों के लिए। तो उन कानूनों को आप चाहो तो जो हो ब्रेक कर सकते हो, एंजॉय और उसका आनंद ले सकते हो, उन कानूनों को तोड़ने का आनंद ले सकते हो। या फिर हम कहें कि डोरा का जो मुख्य कानून है, हार्ट है, हार्ट मतलब जैसे हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऐसे ही जो डोरा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस डोरा जो कानून है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप उसको तोड़ने की लग्जरी भी, आप उसको तोड़ने का आनंद भी ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, सिर्फ डोरा को ये पता नहीं लगेगा कि आप उसका दिल तोड़ रहे हो, दिल जो है वो ब्रोक कर रहे हो। या फिर हम कहें सिंपल शब्दों में कहें कि जो है आप डोरा को तोड़ रहे हो, डोरा के जो मुख्य कानून हैं उनको तोड़ रहे हो, ये डोरा को पता नहीं लगेगा। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप चाहो तो डोरा से बच भी सकते हो, भाग भी सकते हो। ओके, सो ये दो जो है पैराग्राफ है ये यहाँ पे ख़त्म हो गए। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ अगर आपने जो है वो समरी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप समरीज़ के वीडियो देखिए और फिर ये लेसन पढ़िए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आपका दिन शुभ हो, घर में रहिए, सेफ रहिए,
जब तक ये पैंडमिक है तब तक इससे अपनी सुरक्षा करिए किसी भी तरह से, और एक ही सुरक्षा है सोशल डिस्टेंसिंग की और घर में रहने की, और कोई सुरक्षा अभी तक जो है, कोई वैक्सीनेशन अभी इसकी नहीं आई है। इसलिए सबसे अच्छा जो बचाव है वो यही है कि हम घर में रहें और अपना सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।